सारे प्रोसेस की जानकारी तो मिलती है कि हम आप कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपनी टीम को बिल्ड कर सकते हैं, अपने टीम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये सब की जानकारी तो मिलती ही है, साथ साथ लेटेस्ट न्यूज भी हमें 10 बजे के वर्कशॉप मीटिंग में मिलती है। और रात्रि के 9 बजे का जो मीटिंग है वो जनरल मीटिंग है, और इस जनरल मीटिंग में नए पुराने सारे साथी हमारे आते हैं और कॉन्सेप्ट का पूरा A to Z जानकारी यहाँ पर मिलती है। और यहाँ कॉन्सेप्ट की जानकारी के साथ साथ कोई अदर जानकारी नहीं मिलती है, और वो अदर जानकारी जो है, जो स्पेशल जानकारी है, वो जानकारी सुबह के 10 बजे की मीटिंग में होती है। क्योंकि सुबह के 10 बजे की मीटिंग में ज्वाइन पर्सन ही आते हैं, और खासकर जो टॉप लीडर्स हैं वही आते हैं। वैसे तो दरवाजा हर किसी के लिए खुला हुआ है 10 बजे की मीटिंग में, लेकिन मैक्सिमम हम लोग टॉप लीडर्स ही वहां पर आ पाते हैं, और पूरी जानकारी लेने के साथ साथ अपने टीम को हम आप वो जानकारी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोग अपने टीम को देते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सबों से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप चाहे जिस भी सेक्टर में हैं, आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, या सेल्फ बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप मेटा ब्लास्ट में अगर ज्वाइन हैं, ये 2 मीटिंग को बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि ये 2 मीटिंग के माध्यम से सारी चीज की जानकारी मिलती है। और जब हमें सारी चीज की जानकारी मिलेगी तो फिर बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी। हमारे महागुरु कहा करते हैं कि मेटाब्लास्ट जो कॉन्सेप्ट है, बल्कि यूं कहा जाए कि मेटाब्लास्ट 2 दिन, 2 महीना, 2 साल के लिए नहीं, लाइफ टाइम के लिए। लाइफ टाइम के कॉन्सेप्ट में यदि हम कम से कम 2 टाइम की मीटिंग को भी अगर अटेंड नहीं करेंगे तो फिर क्या उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं? ये हम आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट मिला है जिस कॉन्सेप्ट के माध्यम से लाइफ टाइम हम आपको इनकम मिलने वाली है, मिलती रहेगी, बशर्ते आपका वैलेट सुरक्षित रहना चाहिए। ये वैलेट यदि आप सुरक्षित रखते हैं तो ये आप अपने पीढ़ी को एक बहुत बड़ा विरासत दे के आप जा सकते हैं, हम दे के जा सकते हैं। इसलिए अपने वैलेट को सुरक्षित रखें, इसके प्राइवेट की को बिल्कुल लेमिनेशन करके इसको रख दें। बहुत बड़ी विरासत मिलने वाली है इस मेटाब्लास्ट कॉन्सेप्ट से। बहुतों को इस बात की यकीन नहीं होगी। खैर, कहता है कि सुरखरू होते हैं जालिम ठोकरें खाने के बाद। जब किसी को ठोकर मिलती है तो फिर उनकी आत्मा, उनकी मन मस्तिष्क जागृत होती है कि अमुक जगह पर हमने गलती की। और ये हम आपको देखने को मिल रहा है कि कल तक जो हमें छोड़ के गया था, आज वह पुनः हमारे साथ आ रहा है। भले वह डायरेक्ट मेरे साथ नहीं, मेरे आदमी डायरेक्ट मेरे साथ नहीं, वो आपके साथ आ रहा है, उनके साथ आ रहा है, क्योंकि उनको ये लज्जा फीलिंग होती है कि फिर पुनः हम कैसे झाजी को कांटेक्ट करें, पुनः हम कैसे राजेंद्र बाबू को कांटेक्ट करें, पुनः हम कैसे मनु सिंह को कांटेक्ट करें। लेकिन वो किसी न किसी के माध्यम से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वो आवे और मेटाब्लास्ट कम्युनिटी का मेंबर पुनः स्वीकार करे और बूस्टर के माध्यम से बड़ी से बड़ी इनकम में वो साझेदारी करे, क्योंकि मेटाब्लास्ट सबके लिए। यहाँ कोई ना, क्या कहा जाए, व्यक्तिगत यहाँ पर कोई, बहुत सारी बातें होती रहेगी सर। और समय को देखते हुए अब मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगा, क्योंकि हमारी बातें होती रहेगी। और आज हम सबों का सौभाग्य है कि हमारे क्रिएटर महोदय खुद आज प्लान को प्रेजेंट करने के लिए आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप सबों को अनम्यूट का ऑप्शन मिलेगा और भरपूर स्वागत करेंगे हम सबों के क्रिएटर महोदय मिस्टर मुकेश सर। वेलकम सर। वेलकम 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 मुकेश जी। वेलकम जय वेलकम मैडम, सर, वेलकम जय सर, मैडम, जय वेलकम सर, मुकेश जय सर, वेलकम। वेलकम स्वागत है मुकेश सर, वेलकम। जय राधे वेलकम, वेलकम जय मुकेश सर, मैडम, वेलकम। जय मेटा जय ब्लास्ट, खाटू जय मेटा श्याम, ब्लास्ट, जय मेटा ब्लास्ट।
वेलकम सर। मुकेश सर, आपको पूरे कम्युनिटी के माध्यम से आपको स्वागत किया जाता है और आप आएंगे और थैंक यू सो मच ज्योतिष सर, बहुत बहुत थैंक्स आपका कि आपने मुझे आज प्लान प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट किया। और सभी लोगों का आभार कि सभी लोगों ने इतने प्यार से मेरा वेलकम किया। मेरी आवाज एक बार क्लियर आ रही है तो कंफर्म कर दीजिए। कोई भी कोच पार्टनर या ज्योतिष सर कंफर्म जी करेंगे सर, आवाज सर क्लियर है? आवाज क्लियर है सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत थैंक्स आपका अगेन। तो साथियों, आप सभी लोगों का तहे दिल से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं शाम के इस प्लान प्रेजेंटेशन की वेबिनार में, जहां पर प्रतिदिन 9:10 से लेकर लगभग 9:45 से 50 तक मेटा प्लास्ट के प्लान को एक्सप्लेन किया जाता है लोगों के बीच में। यानी जितने भी हमारे नए साथी होते हैं या पुराने साथी हैं, सभी लोगों को रिमाइंड कराया जाता है कि आखिर ये मेटा ब्लास्ट है क्या, और आप इस प्रोजेक्ट में एंटर करके यानी इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़कर आप कैसे बड़ी इनकम तक पहुंच सकते हैं और अपनी टीम को बिल्ड करके कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, कैसे लोगों को इनकम करवा सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारे प्रोजेक्ट और बहुत सारी कंपनी है, लेकिन आज किसी भी व्यक्ति को मेटाब्लास्ट को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ऐसा क्या खास बात है इस सिस्टम के अंदर, प्रतिदिन ये बताया जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे साथी इस प्रोजेक्ट को समझकर अपने काम के साथ साथ, चाहे उनका प्राइवेट जॉब हो, सरकारी जॉब हो, अपना खुद का बिजनेस हो, तैयारी कर रहे हो, या बहुत सारी महिलाएं हैं जो हाउस वाइफ हैं या जॉब कर रही हैं, उसके साथ के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं और अपने इनकम का एक सोर्स बढ़ा रही है, एक सेकेंड सोर्स ऑफ अर्निंग यहाँ से स्टार्ट कर चुकी है। और बहुत सारे साथी तो ऐसे हैं जो 100% अपना फुल टाइम आज मेटाब्लास्ट को दे रहे हैं। तो जितने भी हमारे नए साथी इस पहली बार इस मीटिंग को ज्वाइन किए हैं, आप सभी लोगों को भी आज एक ऐसा प्रोजेक्ट मिलने वाला है जिस प्रोजेक्ट के माध्यम से आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, अपने लिए एक रास्ता बना सकते हैं और साथ के साथ लोगों की हेल्प कर सकते हैं, लोगों को भी बता सकते हैं और इस प्रोजेक्ट से उनको भी बेनिफिट दिला सकते हैं। प्लान को प्रेजेंट करूं उससे पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, खास करके जो भी साथी पहली बार इस मीटिंग को ज्वाइन किए हैं और उनसे भी जो इस सिस्टम में बहुत दिन से काम करते आ रहे हैं, सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप आज इस मीटिंग को कंसंट्रेशन के साथ सुनना शुरू से लास्ट तक। और अगर आप इस सिस्टम में पहले से ज्वाइन हैं और अभी स्पीड के साथ टीम नहीं बढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, और आप अपने काम को ज्यादा गति नहीं दे पा रहे, ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बहुत बड़ा अपना नुकसान कर रहे हैं। जितने भी साथी पहली बार इस मीटिंग को ज्वाइन किए हैं, वो इस प्रोजेक्ट को समझने के बाद अगर लेट करते हैं या प्रोजेक्ट को समझने के बाद ज्वाइन करने के बाद टाइम कम देते हैं या यहाँ पर कम लोगों को बताते हैं, तो वो भी अपना बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। उसका रीजन ये है कि आप जो सोचते हो, जैसे आपके विचार होते हैं जिस भी वस्तु, प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री या किसी भी व्यक्ति के बारे में, वैसे ही आपके साथ होता है। उदाहरण के तौर पर आज आप जिस भी कंडीशन में हैं, जो भी आपकी सिचुएशंस है, जो भी आपका बैंक बैलेंस है, जो भी आपका हेल्थ है, जो भी आपके रिलेशन है, जो भी आप कर रहे हो, जहां पर आप पहुंच पाए हो, वो सिर्फ आपके मानसिकता की वजह से। उदाहरण के तौर पे आज अगर किसी व्यक्ति का अपना खुद का बिजनेस है, क्यों है बिजनेस, ऑटोमेटिक नहीं हो गया, या तो उनके पिताजी ने, उनके परिवार वालों ने उस बिजनेस को बिल्ड किया होगा, या वो खुद किए होंगे। अगर उनके पिता ने किया है तो उन्होंने भी कभी न कभी सोचा होगा और तब जाके उस बिजनेस को बिल्ड किया। अगर 1% भी ऐसा सोच लेते कि ये बिजनेस नहीं चलेगा, तो आज उनके पास वो बिजनेस नहीं होता। या आप सेल्फ, आपका खुद का अगर कोई कारोबार है, खुद का कोई बिजनेस है, खुद का कोई काम करते हो, और उस काम के प्रति अगर 1% का भी कोई डाउट या 1% का भी कोई कंफ्यूजन होता, और आपको ऐसा लगता कि मैं इस काम को करूंगा तो नुकसान हो जाएगा या मैं फेल हो जाऊंगा, तो आज आपका वो बिजनेस नहीं होता। आज जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, अगर उन्होंने ये नहीं सोचा होता कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है और उसकी तैयारी नहीं की होती और तैयारी करके उस पर मेहनत नहीं किया होता, तो आज वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं होते। कोई व्यक्ति जो प्राइवेट जॉब करते हैं, वो भी अगर नहीं सोचे होते कि मुझे प्राइवेट जॉब करना है, तो वो भी नहीं कर रहे होते, सोचे थे इसीलिए कर रहे हैं। यानी
आज जो भी आपकी परिस्थिति है, जो भी आपका बैंक बैलेंस है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जो भी आपके रिलेशन है और जो भी आपका हेल्थ है, वो आपके सोचने और सोच कर उस पे किए गए काम का परिणाम है। तो जिस प्रोजेक्ट में आप एंटर कर चुके हो, जितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं, मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ, जितने लोग सिस्टम में वर्किंग है, जिस प्रोजेक्ट को आप ज्वाइन कर चुके हो, अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में 1% का या टीम बिल्डिंग को लेकर 1% का किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है आपके मन में, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। जो भी व्यक्ति इस सिस्टम को पहली बार समझने आए हैं, समझने के बाद अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन रह जाएगा तो आप ज्वाइन नहीं करोगे। ज्वाइन कर लोगे और कंफ्यूजन रह जाएगा तो आप काम नहीं करोगे, और उससे आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लोगे, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट मात्र नहीं है, आने वाले समय का एक बहुत बड़ा हेल्पिंग क्राउड फंडिंग। क्योंकि यहाँ सिर्फ आपके काम करने से आपको इनकम नहीं आता, यहाँ पे सिर्फ आपके टीम के काम करने से आपको इनकम नहीं आता, सिस्टम की पूरी कम्युनिटी सपोर्ट करती है आपको। बस अंतर इतना होता है कि सिस्टम को जिस तरीके से बनाया गया है, सिस्टम उसी तरीके से इनकम देगा, यानी सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। और सिर्फ समझना नहीं, समझने के बाद आपकी इनकम कहाँ से बढ़ेगी उस पॉइंट पर काम करना। थोड़ा सा टाइम, 1-2 मिनट का आपको किसी प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि वो मोटिवेशन में जीतते हैं या कंफ्यूज रहते हैं, या उनके पास एक्सक्यूज रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को शुरू में ही उस बिजनेस को समझा दिया जाए, बता दिया जाए, और बिजनेस उनको समझ में आ जाएगा, तो या तो वो स्टार्ट नहीं करेंगे, और स्टार्ट करेंगे तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। लेकिन होता क्या है, बड़ी बड़ी बातें करके प्लान न बताने पर, प्लान न बताकर वहां पे ये बताया जाता है कि पहले मैं एक झोपड़ी में रहता था, आज मेरे पास BMW। पहले मैं प्राइवेट नौकरी करता था, आज मैं रोज का 1 लाख रुपए या महीने का 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए कमा रहा हूँ। उसकी बातों को सुन के लोग ज्वाइन करते थे, जिसकी वजह से लोग फेल होते। मैं आज आपको वो बताने वाला हूं जहां से आपको इनकम आनी। सिस्टम में कौन कितना इनकम कर रहा है, कितना इनकम नहीं कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिस्टम आपको इनकम देगा, कोई व्यक्ति नहीं। तो सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है, कैलकुलेशन को समझना बहुत जरूरी है। जहां से आपके परिवार चलेंगे, जहां से आपके पैसे आएंगे, जहां से आप अपने जरूरतों को पूरी करोगे, उस पॉइंट पर काम करना बहुत जरूरी है। इसलिए प्लान प्रेजेंटेशन के दौरान जुड़े हुए साथियों के लिए भी बोल रहा हूं, और जो लोग नए हैं उनके लिए भी बोल रहा हूं, अपना पूरा फोकस कैलकुलेशन पे रखना कि आपको इनकम कहां से आने वाली है, आपको क्या करना है, किस पॉइंट पे काम करना है, और वो आपको कितनी इनकम तक पहुंचा सकता है। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग रेडी हो गए होंगे पूरे प्रोजेक्ट को समझने के लिए। अब आपको लोगों को लेकर चलता हूं मैं स्क्रीन पर। ज्योति सर, एक बार कंफर्म करना मेरी स्क्रीन भी क्लियर आ रही है? या कोई जी भी सर। को होस्ट पार्टनर एक बार कंफर्म करेंगे? थैंक जी यू सर, सो मच क्लियर सर, है। बहुत थैंक्स आपका। तो साथियों, बिना लेट के हुए बढ़ेंगे आगे अब प्रेजेंटेशन के तरफ। और मैंने आप सभी लोगों को पहले ही सजेस्ट कर दिया है, पहले ही इंडिकेट कर दिया है कि आप किसी की बातों में नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट के कैलकुलेशन और आपकी इनकम कहां से बढ़ेगी उस पर ध्यान देना। और इस पर तब ध्यान दे पाओगे जब आप इस प्रोजेक्ट को समझोगे। तो आप सभी लोगों के सबसे खास, सबसे सुनहरे प्लेटफॉर्म मेटा ब्लास्ट के प्लान प्रेजेंटेशन में मैं आप सभी लोगों का फिर से पूरी कम्युनिटी की तरफ से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और बढ़ते हैं आगे प्रेजेंटेशन की तरफ। प्रेजेंटेशन को समझे, पूरे प्लान को समझे, कैलकुलेशन को समझे, आपको इनकम आएगी कैसे उसको समझे। उससे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये मेटा ब्लास्ट है क्या। नेटवर्किंग है, डायरेक्ट सेलिंग है, पेयर मैचिंग है, हाइब्रिड प्लान है, जनरेशन है क्या? आखिर क्या है ये?
मेटाब्लास्ट एक क्राउड फंडिंग प्रोजेक्ट है और क्राउड फंडिंग एकमात्र ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के माध्यम से कोई व्यक्ति 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे के अंदर करोड़ों रुपए जमा करके डिस्ट्रीब्यूट करवा सकता है, जिसको बोलते हैं लोगों के पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन, लोगों का हेल्प। तो यहाँ पे जो आप अमाउंट लगाते हो वो आपकी पुरानी कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट होता है और हर व्यक्ति को इक्वल इनकम आता है, यानी पूरी कम्युनिटी सपोर्ट करती है। जितने भी लोग आते हैं, जो लोगों को बोलते हैं क्राउड, और उनका जो फंड होता है वो इस कम्युनिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, जुड़े हुए लोगों के अंदर। तो सोचो कितनी पावर होती है एक ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर जहां पे सभी लोगों का पैसा इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता हो किसी सिस्टम के अंदर और उस सिस्टम में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होता हो। तो मेटाब्लास्ट एक क्राउड फंडिंग प्रोजेक्ट है और इसका विजन और मिशन यही है कि कोई भी साथी जो मेटाब्लास्ट का हिस्सा बन चुका है, बन रहा है या आने वाले समय में बनेगा, वो आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब उसको पैसे की कमी नहीं होगी। इस प्रोजेक्ट से इतने पैसे आ रहे होंगे। सिस्टम में कोई भी व्यक्ति जो ज्वाइन करना चाहता है उसको यूएसडीटी की जरूरत होगी और यूएसडीटी एक क्रिप्टो करेंसी। आखिर क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? आज के समय में कोई भी आप सामान खरीदते बेचते हो, होते करते हो पैसों से, लेकिन ये पैसा प्राकृतिक नहीं है। इस पैसे का कभी न कभी आविष्कार हुआ है और जब आविष्कार नहीं हुआ था, पैसा नहीं था, तो भी तो खरीद बेच हो रहे होंगे, तो भी तो दुनिया चल रही होगी, तो भी तो लोग सामान खरीदते बेचते रहे होंगे। तब क्या था? सबसे पुराना जमाना था और सबसे पुराना तरीका था बार्टर सिस्टम। सामान से सामान का लेन देन किया जाता था। समय के अनुसार लेन देन की प्रक्रिया गोल्ड में बदली और गोल्ड के बाद क्वाइंस में बदल गई। जैसे आज भी आपके पास सिक्के हैं, 1 के, 2 के, 5 के, 10 के, 20 के। उसके बाद कागज के नोटों का आविष्कार हुआ। 1 का नोट, 2 का, 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, ऐसे करते करते 2000 तक के नोट आए। नोटों के बाद आया चेकबुक, चेकबुक के बाद आया प्लास्टिक कार्ड, जिसमें से क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, स्वैप कार्ड, ग्रीन कार्ड, ऐसे बहुत सारे कार्ड होते हैं जो आप सामान खरीद बेच सकते हो, जो आप पैसे की जगह पैसे का ट्रांजेक्शन करते हो। और उसके बाद आया इलेक्ट्रॉनिक मनी, जिसमें गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी सुविधा है, जिसका जो यूज करता है उसको बैंक में लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। उसको रिचार्ज करवाने के लिए किसी रिचार्ज वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है। उसको किसी को पेमेंट करने के लिए बैंक में लाइन लगाकर पैसा जमा कराने की जरूरत नहीं है। वो डिजिटली अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके अपने पैसे का ट्रांजेक्शन खुद कर सकते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण है हर शॉपिंग मॉल, हर किराने की दुकान, हर ठेले पर, हर जगह पे जहां लेन देन हो रहा है वहां पे बारकोड लगे होते हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ऐसे। और अभी तो आने वाले समय में न जाने कितने ऐप्स आएंगे। ये सुविधा देते हैं आपको, जितने का सामान लिए उतना पेमेंट करो, आपके अकाउंट से कटेगा, उनके अकाउंट में जमा हो जाएगा। इसके बाद कोई प्रक्रिया आई नहीं अभी तक क्रिप्टो करेंसी को छोड़कर लेन देन की प्रक्रिया। यानी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के बाद, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम को तीन ही ऐप को पकड़ के मत बैठ जाना, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं, लेकिन काम सबका प्रोसेस लगभग एक ही है, पैसे का ट्रांजेक्शन करना। इसके बाद लेन देन की प्रक्रिया में कोई प्रक्रिया आई नहीं क्रिप्टो करेंसी को छोड़ के। यानी क्रिप्टो करेंसी सबसे नया बदलाव है अभी तक के लेन देन की प्रक्रिया की। बस अंतर सिर्फ इतना है कि जब भी कोई सुविधा है, जब भी कोई प्रोडक्ट, जब भी कोई टेक्नोलॉजी, जब भी किसी प्रकार का कोई आविष्कार होता है, कोई प्रोडक्ट बनता है, तो तुरंत लोगों तक नहीं पहुंचता, पहुंचने में टाइम लगता है और लोगों को यूज करने में टाइम लगता है। ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी से नया सब्जेक्ट है, सबसे नई चीज है और ये एक लेन देन की प्रक्रिया है। यानी जैसे हम आज पैसों से सामान का लेन देन करते हैं, सेम उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी से भी सामान का लेन देन किया जाता है। अंतर सिर्फ इतना है कि आपके पड़ोसी दुकान, आपके पड़ोसी डेयरी, आपके पड़ोसी मॉल में अभी इसका उपयोग नहीं हो रहा होगा, क्योंकि पहुंचने में टाइम लगेगा। जगह जगह इसके उपयोग होना स्टार्ट हो गए हैं और आने वाले समय में हर जगह पर होंगे। यानी सबसे नया बदलाव है क्रिप्टो करेंसी, और क्रिप्टो करेंसी इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है। यानी आपका पैसा तो सिर्फ आप अपने देश में यूज कर सकते हो, जब दूसरे देश में जाते हो तो वहां पे बदलना पड़ता है वहां के पैसे में। सेम इसी तरीके से कोई व्यक्ति अगर बाहर का इंडिया के अंदर आते हैं तो उनका पैसा यहाँ काम नहीं आता, यहाँ आता है इंडियन रुपीज, तो क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, बदलते हैं इंडियन रुपीज में अपने पैसे को। लेकिन क्रिप्टो करेंसी को आप कहीं